बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साहेब आज 7 और 8 मई को परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की साध संगति थी और यहाँ पर बहुत सी भगत आत्माएं आई हैं और चली भी गई हैं। तो सभी का इंटरव्यू कराएंगे, कहाँ कहाँ से भगत आत्माएं आई हैं। सच्चाई भगत जी, कहाँ से हो भगत जी? उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? गांव ग्राम उटिया, पोस्ट धरौन और थाना कबरई, जिला महोबा से हैं भगत जी। जिला महोबा से हो? हाँ भगत जी। कबरई तरफ से? हाँ जी। आप साथ संगति में आए हो? जी भगत जी। मैनेजमेंट से हट चुके हो? हाँ हट चुके हैं। क्यों, मतलब मैनेजमेंट की करतूतें जो उल्टी सीधी है वो देख चुके हो? देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सिस्टम है गुरुदेव के अनुसार नहीं चल रहा। चलो ठीक है भगत जी। सच्चा है भगत जी। कब से जुड़े हो आप भगत जी? 2019 से भगत जी। साहब ये बताइए 2019 से जुड़े तो भाई आप लोग सत्संग सुना ना, वो गुरुजी ने कहा 40 साल का और 4 साल का। 4 साल का, सही बात है भगत जी। 40 साल तो पूरे फ्यूज हो गए, 4 साल बाद उठ रहे हैं। जय हो भगत जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चा है भगत जी। कहाँ थे भगत जी? जोराहा से, ग्राम जोराहा, जिला छतरपुर। जी भगत जी, नाम क्या है? नाम बाबूलाल। नाम अच्छा आपने कब ली थी, कहाँ से ली थी? छतरपुर से। छतरपुर? हाँ 2021। सच्चाई कब समझ में आई? मैनेजमेंट गलत चल रहा है, गुरु के साथ षड्यंत्र कर रहा है। अभी समझ में आई 2022 में। 2022 में? हाँ जी। जब आपको सच्चाई समझ में आ गई तो हाँ। क्या यहाँ की कोऑर्डिनेटरों ने आपको दिक्कत की? हाँ दिक्कत कुछ नहीं की, पहले मतलब उन्होंने फोन लगाया था बस। क्या फोन करके क्या कह रहे थे आपसे? अब वो ज्यादा नहीं वो यहाँ पे अकेले नहीं भगत जी ना भगत जी थोड़ा डरते हैं कहीं कुछ करने ना लग जाए कोऑर्डिनेटर, क्योंकि यहाँ के कोऑर्डिनेटर है ना। कोऑर्डिनेटर का चूल्हे में तुम तो ये सीधी बताओ क्या है, हम 2012 कब जुड़े हो? 2021। जरूरी है भगत जी। आज नहीं भगत जी, हमारे भगत जी जेल में है। इंटरव्यू दो। आप कहाँ से? भगत जी कहाँ से हो आप? मैं भगत जी चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। जी नाम क्या है? दिनेश दास। आज कहाँ आए हो? आज हम छतरपुर जिले में नगरौली ग्राम में साध संगत में आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर साध संगति है जी। जय हो बंदी छोड़ दी। भगत जी कहाँ थे आप? सत्संग भगत जी, हम डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से। अच्छा, कहाँ आए हो आप? हम ग्राम नागरौली में। और क्या है यहाँ पर? यहाँ पे साध संगति में आए हुए हैं। अच्छा, जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। सच्चाई जय बंदी छोड़ की। सच्चाई भगत जी। जी भगत जी कहाँ थे हो आप? भगत जी हम ललितपुर जिला से हैं। ललितपुर जिला? हाँ जी भगत जी। आज यहाँ पर क्या है? साध संगति है भगत जी। परमात्मा की? जी। परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। जय हो बंदी छोड़ की। कब नाम लिया? कब नाम लिया आपका? जी भगत जी हमने 2017 में नाम दीक्षा ली थी। हाँ सच्चाई भगत जी। जय बंदी। सच्चाई। नाम आपने कब लिया था? भगत जी 2017 में हमने नाम दीक्षा ली थी। अच्छा जी, 2017 में आपने नाम दीक्षा ली तो कहाँ से ली थी? नामदान केंद्र से, ललितपुर जिला से। जी। फिर आपने मेजरमेंट से कैसे हट गए? भगत जी हमें उनकी सच्चाई मालूम चली कि जो पीले पर्चे पे जो आदेश आते हैं हाँ। तो वो गुरुजी के नहीं हैं। हाँ। और गुरुजी अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मैनेजमेंट समिति हमारी नहीं है, राष्ट्रीय सेवा समिति। अच्छा ठीक है, तो ये सच्चाई जान के हम यहाँ से हट गए हैं जी। बढ़िया भाई, आप तो हमें तो ये लग रहा है कि वो 40 साल और 4 साल वाला सत्संग याद आ रही है हमें। सत्साहेब कहाँ से हो? भगत जी कानपुर यूपी से। क्या नाम है आपका? पवन दास। कानपुर यूपी, पवन दास जी। कब नाम दीक्षा आपने ली? भगत जी दीक्षा नहीं ली अभी, मैं 2017 से जुड़े हैं परमात्मा से, संकल्प नाम से। मतलब संकल्प नाम दीक्षा ली जी। 2017 से जुड़े? जी 17 से। अच्छा, ये मेजरमेंट से नहीं जुड़े आप? ये मैनेजमेंट से नहीं, सीधा ज्ञान सुना, सीधा सत्सेवकों से। तो
आपको पता है थोड़ा बहुत मेजरमेंट वालों का कुछ कारनामा क्या? जी मैनेजमेंट वालों की सच्चाई सामने आई तो गुरुजी ने मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है जी। चलो ठीक है। तो वो 2000 का सत्संग, हमने तो वो सत्संग सुना है गुरुजी का कि 40 साल और 4 साल वाला। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये 40 साल वाले साले फेल हैं पूरे सारे, 4 साल वाले पास हो रहे हैं। अब भगत जी 2013 में हमने भी नाम ली। भगत जी ये तो ज्ञान की बात है, परमात्मा कहते ज्ञान की बात है, जिसको जितना समझ में आ गया है। किसी की कम बुद्धि तो कम समझ में आता है जी। चलो देखो, आप लोगों पे मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। और हम लोग जितने पुराने भगत हैं, जैसे हमने 2013 में ली थी, रामनाथ दास हमारा नाम है, ललितपुर जिला के हम रहने वाले हैं। नंबर हमारा 96512090, ध्यान से सुन लेना, 962090। बाकी मेरठ में भी मेरठ में भी भोग भंडारे में कई बार जा चुके हैं। उसके बाद फर्रुखाबाद में भी जा चुके हैं। उसके बाद फिर लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, फिर धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हुई, सत्संगति जगह जगह शुरू होने लगी। तो बस परमात्मा ऐसी कृपा बना रहे अब आप ये बताइए, गुरु जी की दया से आप गुरु जी के जेल में हैं जी। फिर आपने नाम दीक्षा ले ली जी संकल्प नाम दीक्षा ली ना आपने तो जी। हाँ भगत जी सच साहेब खड़े हो जाइए। कौन साहब बात? एक मिनट का बार कहा जाए भगत जी यहाँ बाहर में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सही भगत भाइयों को मैं सौरभ दास का सत्सा है। दास उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश कानपुर से। और यहाँ पे आज सात संगति में आए छतरपुर की, जो परमात्मा ने हमारे राम प्रकाश जी को निमित्त बनाया था, तो जिसके चलते परमात्मा ने आज वहाँ पे सात संगति रखा है। परमेश्वर की दया से इस सात संगति में निर्विघ्न रूप से बहुत अच्छी सात संगति चल रही। और कल भी परमेश्वर को सुबह शाम भोग लगा और आज भी वही कार्य हो रहा है। आज 8 तारीख है। परमात्मा की दया से जिस प्रकार से जगह जगह ये मैनेजमेंट वाले ये विरोध कर रहे हैं, अपने सच है भगत जी, उसी प्रकार से भगत जी हम लोग यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता है। जगह जगह यहाँ के लोग आते हैं, परमेश्वर की हरी चर्चा करते हैं। अपने जो हम लोग त्रुटियाँ करते हैं उस प्रकार के हम लोग उस गलतियों को सुधारते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट। आपने नाम दीक्षा ली, कब ली आपने नाम दीक्षा? भगत जी दास ने नाम दीक्षा नहीं ली। फिर क्या लिया? भगत जी हम संकल्प हैं और 2017 से 2017 में आपने संकल्प नाम दीक्षा ली है? हाँ जी। और अच्छा ज्ञान समझ के लिए परमात्मा के पहले हमने ज्ञान को सत्संग को आधार बनाया, उसके बाद हम आपको ये भी पता है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय कहाँ हैं? दास को ये उसी समय पता चल गया था कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। और जिसके चलते और सबसे बड़ी बात हमें पता चली थी तब और दृढ़ता आई थी कि वास्तव में ऐसे गुरुजी को फंसाकर, ऐसे पूर्ण परमात्मा को फंसाकर उनके सगे परिवार के लोगों ने, उनके बेटा बेटी, उनके भाई ने उनको मरते दम तक आजीवन कारावास कराकर। आगे हम बढ़ाएं। आप अच्छी बात है 2017 से जुड़े हुए हैं। संकल्प आप लोगों ने नाम दीक्षा ली है, हमें बढ़ गया है मालिक की दया से। वो आपने सत्संग भी हम लोगों ने सुना है, हम भी पुराने हैं। वो कौन सा है? वो 40 साल और 4 साल वाला। तो आप परमात्मा पे आपको बहुत अच्छी किया है। लो सर साहब कहाँ भाग रहे हैं? हम तो बात पीछे हैं। नहीं अभी कहाँ से हो आप? भगत जी ने यानी कि छतरपुर जिला, छतरपुर मध्य प्रदेश, कुसमा महाराजपुर। हाँ। अच्छा, नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा भगत जी मैंने ली है 2021 17 जनवरी 2021 17 जनवरी जम्मू कश्मीर उदेवाला, जम्मू कश्मीर उदेवाला नामदान सेंटर से। तो आप सात संगत में कब से जुड़े हो? सात संगत में भगत जी में 7 तारीख और 5वां महीना 2022 से। कल से आया तो कल ही से नाम बता रही, कल से डेट। मेजरमेंट से यहाँ सही है कि गलत है? मेजरमेंट से यहाँ मेजरमेंट वाले आपको क्या अच्छी सलाह देते हैं और सात संगत वाले क्या देते हैं?
भगत जी मेरा तो कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट और सात संगति से जैसे परमात्मा के ज्ञान है बिल्कुल सोने पे सुहागा, वही फर्क इसमें है सात संगति में। सत्संग वाले आपको कोई आदेश देते हैं, मतलब नहीं, कोई आदेश नहीं। गुरु जी की सत्संग के द्वारा, गुरु जी की वाणी के द्वारा ज्ञान चर्चा होती है। जैसे मौका नहीं बताते, वो मौका कोई कहते हैं वो उसी के आधार पे। चलो ठीक है। सत्सा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। सत्साहेब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक असंख्य ब्राह्मणों के रचयिता जगत गुरु संत शिरोमणि तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साहेब भगत जी। कहाँ से हो? बैतूल जिले तहसील मुल्ताई से हूँ। मेरा नाम मनोज दास है। नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा 8 सितंबर 2019। अच्छा, नए हो? हाँ, मेजरमेंट से नहीं आपने? मेजरमेंट से ही ली थी। अच्छा, नाम दीक्षा मेजरमेंट से? हाँ, मेजरमेंट से। नाम दीक्षा तो आपने नाम दान पे ली थी ना? नहीं, मुल्ताई में ही सत्संग रखा था उन्होंने, अच्छा, तभी लिए। तो फिर इसके बाद आपने फिर मेजरमेंट क्यों छोड़ा? मेजरमेंट का भगत जी वहाँ का जो रवैया है, वो रवैये को देखते हुए हमने चेंज किया है। फिर आपने पवन दास की वीडियो सुनी? पवन दास की वीडियो सुनी। तो पवन दास किस माध्यम से शंका समाधान करता है? और जी पवन दास जो है गुरु जी के सत्संग के आधार से सत्संग सुनाकर शंकाओं का समाधान भी करता है और भक्ति मर्यादा वगैरह सब गुरु जी के आधार से ही बताते हैं। मेजरमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट तो सब अपनी मनमानी हर यानी मनमाना आचरण करते हैं टोटल। गुरु जी के आधार पर नहीं चलते, सत्संग के माध्यम से बातें नहीं करते। शंकाओं का समाधान भी बराबर नहीं हो पाता उनसे। वोट देने के आदेश से गुरु जी मना करते हैं कि वोट ना देना है? हाँ, देना है। गुरु जी मना करते हैं वोट देने के लिए, और ये वोट देने के लिए लगवाते हैं। राजनीति से हाँ, राजनीति से बहुत दूर रहने को कहा है। राजनीति तो समझो कि कीचड़ है एक प्रकार से। किसने कहा? गुरु जी ने। सत्सा है। साहेब जय बंदी छोड़ की। कहाँ से हो आप? मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से जी। नाम दीक्षा आपने कब ली? 2020 में। 2020 जी। सात संगत से कब जुड़े आप? बस इसी साल से हैं? जनवरी 2021 से। मेजरमेंट का क्या है सिस्टम? क्या है, हम उनसे जब हमें वीडियो में लगाए तो हम उनसे संपर्क बंद कर दिए। किसके वीडियो में लगाए? पवन दास जी के। तो पवन दास के आपने वीडियो सुनाता कि गुरु जी के सुनाता है? पहले पवन दास जी के ही वीडियो मिले थे, जो कि गुरु जी के ही वाणी थी उसमें। अच्छा जी। ये बात है। मेजरमेंट क्या सुनाता है? मैनेजमेंट क्या सत्संग सुनाता है क्या? वो कुछ नहीं सुनाता है। उसने कहता है नाम ले लीजिए, इसके बाद सतनाम ले लीजिए, और क्या सुनाता है? आदेश भी तो सुनाता होगा कोई भाई कुछ? हाँ, गुरु जी के प्रमाण देते हैं कि गुरु जी के लिखत में देते हैं, किसमें देते हैं? हम उनके साथ संगत में गए ही नहीं, अभी तक नहीं गए? आदेश 1 रुपए भी नहीं दिए उन्हें, कुछ भी। जब नॉलेज हो गया है तो हम 1 रुपए न दिए, न गए हैं। उन्होंने फ़ोन भी किया है, सतनाम ले लीजिए। हमने कहा हमको नहीं लेना आपसे सतनाम। परमात्मा जेल से आएंगे तभी हम ले सकते हैं, नहीं हमें जो मिल गया वही काफ़ी। अच्छा, आप परमात्मा के आदेश से नियम से चल रहे हैं? बस हम कुछ ना किए हैं। जनवरी से 17 से पहली सात संगत स्टार्ट की है। दास इंटरव्यू कीजिए। क्या चलाई थी? साहब आपको होगा इंटरव्यू? होगा? सत साहेब भगत जी, सत साहेब की। सत साहेब की। कहाँ से हैं भगत जी? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पोस्ट कुंडौरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा नाम मोहन दास। हम सब हमारे घर में हम
हमारी भगतमती, हमारे छोटे भैया उनकी भगतमती, हमारी माता जी, हमारी दोनों बहनें, उनके बच्चे मालिक की शरण में संकल्प नाम दीक्षा से हैं। मतलब हम लोगों ने नामदान सेंटर राड से लिया था, मगर जब हमको मालूम हुआ कि सब फर्जी हैं, तब मालिक के संकल्प दीक्षा से ही। आपको ये फर्जी का कैसे पता पड़ा कि ये फर्जी है? भगत जी, ये पवन दास की वीडियो देखने के बाद ही पता चला हमको। तो पवन दास ने कैसे प्रमाण किया कि ये फर्जी है? गुरु जी के ज्ञान आधार से। सत्संग से? जी जी जी। केले खत में किया जैसे? नहीं, गुरु जी के ज्ञान के, जैसे गुरु जी जब जेल धाम जा रहे थे तो गुरु जी ने बताया कि यार समिति मेरी नहीं है। भाई मीडिया ने दिखाया पूरा, जो तो विश्व देखा कि यार समिति मेरी नहीं है, तो यानी कि जो कुछ गुरु जी ने हमारे कह दिया वो बिल्कुल फाइनल है। तो जो साकार में बताया ना गुरु जी ने कि निराकार में? किसको? भाई ज्ञान जो अपन को बताया गुरु जी ने, साकार में बताया गया ना जी। क्या ये मेजरमेंट मेरा नहीं है? भाई वीडियो जो देखा तो पूरे संसार ने देखा, सबने देखा। साकार में है? जी 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 जी। अच्छा, ये लोग जो आदेश कर रहे हैं, जो गुरु जी के आदेश है कि पवन की वीडियो ना सुने, तो इस किस में है? निराकार में है कि साकार में? ये तो निराकार। भाई ये तो ऑडियो है, तो ऑडियो तो कोर्ट भी नहीं मानता है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोर्ट तो जो है तो वीडियो को मानता है। बिल्कुल। और जैसे ऑडियो है तो आज के जमाने में बहुत से ऐसे मिमिक्री है जो तो ये पैसे दे के चाहे जिसकी निकला लो, चाहे किसी हीरो की निकला लो, चाहे मोदी की निकला लो, तो हम कैसे मान लें कि हमारी गुरु जी की है? जो परमात्मा ने, अब फिर जो परमात्मा के जो ज्ञान दिया है जिसने परमात्मा ने, अब उसको जो है तो कोई भी आदेश आता है या पीला पर्चा है, उस गुरु जी के ज्ञान से उसको मेल करो। अगर गुरु जी से मेल वो नहीं खाता तो हमारे लिए बेकार है, वो क्या मतलब है? भाई जो अब इसी जैसे गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले जुड़ने से पहले मेरे ज्ञान को जो है अच्छी तरह से परखो, तो भगत जी हमने तो 6 महीने खूब गुरु जी का ज्ञान समझा, खूब परखे, मगर मेजरमेंट हमको एक ही दफी लूट पाए। अच्छा जी। कितने से लूटा? अरे भगत जी ज्यादा नहीं, 500 रुपया। ठीक, 500 रुपया बस? नहीं, अब भगत जी 6-7 हेल्थ देख के तो ऐसा लगता था कि 5 लाख नहीं कम से कम 5-6 भाई, और 6-7 भगत थे और सब लोगों ने मिला के दिया था तो करीब 4,500 हो गए थे। तुम्हारे मतलब तुम्हारा अच्छा हेल्थ में देखे 5 लाख की है, लेकिन तुम 500 में निपट गए, परमात्मा ने बचा रही है 5 लाख से। नहीं भगत जी, संकल्प तो ऐसा हो रहा था कि देखो दान बढ़ चढ़ के करना चाहिए, तो हम तो सोच रहे कि ज्योति पाठ कराएं। हमने सोचा कि सबसे पहले कभी जो है मतलब ज़्यादा दान नहीं करना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए। ठीक, अब जैसे जो कोऑर्डिनेटर आए, जो तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, कहना आप जो है तो गलत रास्ते में जा रहे हैं, आपको काल खा लेगा, हमको खा लेने दो भैया। भाई जब गुरु जी कह रहे हैं कि जिनके सदा सहायक के सौ कह जी का कौन न दे सौ, ठीक, तो हमारे लिए सब बेकार है, चाहे जो भी कहे। जी सच ये हमारे नए भगत आए हैं, कुछ हो गया इनका। नेताजी सत्सावक जी। सत्सावक जी। बोलिए, कहाँ से हो? मैं ग्राम नगरौली, इसी घर से है, साथ यहीं से हूँ। तो आपने नाम दी ना, आपका नाम? ओम प्रकाश दास। ओम प्रकाश दास। यस। गाँव कौन सा? गाँव नगरौली। नगरौली। हाँ, इसी गाँव, जिला छतरपुर। नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में। 2014। नाम दीक्षा कहाँ ली थी आपने? मरवाले से लिए थे। मरवाला से। तो आपने साथ संगत में कैसे जुड़े? साथ संगत में भैया राम प्रकाश दास के जरिए जुड़े। उन्होंने पवन दास का वीडियो देखते रहे, वो फिर उनके जरिए हम सुनते भी रहे, और हमें पता चला कि इन्हें मेजरमेंट है जो लूट रहे हैं। लूट तो ये क्लियर है, क्योंकि तो हमने समझ लिया कि गुरु जी ने एक सत्संग में सुनाया कि ब्राह्मण लोगों ने एक राजनीति रची कि गांव-गांव में माता दुर्गा के मंदिर बना रहे थे। आज हर गांव में दुर्गा का मंदिर है, तो इनने हर गांव में, हर जिला में इनने नामदान केंद्र खोल रहे हैं, तो मंदिर तो ठुक गए। तो जी तो सब बैठ गए पंडित, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से लोगों ने बना दिए। अच्छा, ये लोग ये भी कहते हैं कि ये गुरु जी के आदेश है आश्रम खोलने की। तो गुरु जी ने कब कहा कि जब 12 पंथ खत्म होंगे, हाँ, जब 12 पंथ खत्म होंगे ना, तो ये सारे आश्रम किसके होंगे? वो सुना ना कुछ सच्चा? ठीक है भगत जी, सर जय बंदी। जाओ, अब आप लोग ना जाओ, आ जाओ आप लोग सब। हाँ, अब तो जो भैया ताव में आ गए।
लासुन खा लो इधर जी भगवान की जय साथ साहब भाई। हाँ जी सत्य भगत जी। हाँ भगत जी बोलिए। घरों खोलिए। आप कहाँ से हो? ललितपुर ग्राम निवाई पाली थाना तहसील ललितपुर। अच्छा जी। कब नाम दीक्षा लिया आपने? 2021। 2021। ठीक। अच्छा आप मेजरमेंट कब तक जुड़े रहे? बस 2 महीने। बस। फिर आप साथ संगत में किस प्रकार से आए? फेसबुक चलाते थे तो हम देखते थे इन लोगों की मेजरमेंट तो पैसा कमाने में लगा है। अच्छा गुरुजी बोलते कुछ, ये कहते पीले पर्चे को मानो। मैंने किया जो तो गलत काम है। हाँ। फिर आपके पास किसी भगत का फोन आया किसी मेजरमेंट का? मेजरमेंट का तो फोन आया नहीं। किसी नहीं लगाया? वे साथ संगति को बस हम संपर्क करते रहते थे। अच्छा अच्छा। कुछ ज्ञान सुनते रहे। अच्छा अच्छा। और कुछ? बस भगत जी नहीं। साथ संगति में आए हैं छतरपुर जिले में। पीछे तो नहीं हट जाओगे क्योंकि मेजरमेंट नहीं भगत जी। आएंगे। जब घर छोड़ दिया, घर परिवार भी छोड़ दिया भगवान के लिए, तो मेजरमेंट कौन सी चीज है? भगवान को चाहिए। ऐसा नहीं छोड़ा कि ये सिर्फ भक्ति है। भक्ति चाहिए भगवान पर के लिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा है भगत जी। बंदी चोर संत रामपाल जी भगवान की जय हो। लो इंटरव्यू दो। आओ आ जाओ। अरे हम तो सिर्फ इसलिए बैठ नहीं सच्चा भगत जी। सच्चा है बहन जी। जय बंदी छोड़ के। हम कहाँ से हो आप? जिला महोबा से आए हैं। जिला महोबा से। महोबा जरा जोर से बोलो। जिला महोबा। हाँ जिला महोबा से आए उठिया से। अच्छा अच्छा ठीक है। आपने नाम दीक्षा कर ली 2021 में। 2021 में। अबे रुक जा 2021। 7 फरवरी। कौन कौन जुड़ा आपके घर में? हमारे घर में हम ही हमारे भगत जी दोनों। भगत जी हो आप भी? अच्छा आपने नाम दीक्षा कहाँ ली थी? कबरे के पास नामदान पे। वहाँ सत्संग था। अच्छा अच्छा सत्संग में लिया था। तो मेजरमेंट से आप कैसे जुड़ी? मेजरमेंट से नहीं हम जुड़े। नहीं जुड़ी? तो नाम संकल्प दीक्षा ली कि वैसे नामदान पे? नहीं नाम दीक्षा लिए हमने सत्संग में। मतलब हाँ सत्संग मेजरमेंट जो सत्संग रखते हैं उसमें नाम दीक्षा ली? हाँ उसी में। अच्छा जी। फिर इसके बाद आप साथ संगत में किस प्रकार जुड़ी? साथ संगति में पहली बार जुड़े आज। पहली बार? कैसे जुड़े किस बात से भाई? कोई जानकारी व्हाट्सएप मोबाइल में है तो व्हाट्सएप मोबाइल में तो देखा था सो यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा। आपने वीडियो देखी है पवन दास की? पवन दास के हाँ देखते रहे हैं। पवन दास की वीडियो देखे? क्योंकि जो पवन दास को कहते हैं कि वो गुरुद्रोही है वीडियो ना देखें। हाँ कहा यही है ना। और वो बताता सच्चाई। और ये पीले पन्ना का, ये पीले चावल। हाँ पीले पन्ना का चावल की नौती दे देना। तो ये धूरन गाई बुला रहे हैं। हाँ बुला रहे हैं कि आओ वो प्रसाद पा जाओ। अरे हम 1000 किलोमीटर दूर प्रसाद पाने जाएंगे, क्या हमारे घर में भोग नहीं लगेगा प्रसाद? और का वहाँ जाएंगे हम 1000 किलोमीटर दूर टांगे टोर का वापसी रिटर्न कर रहे हैं खा के। तो भैया हम घर खा लेंगे। हाँ सही बात है। कहीं मत जाना है। नहीं हम पहले परमात्मा बुलाते थे जब सत्संग के लिए तो 3 दिन का सत्संग रखते थे। सत्संग भी सुनते थे, अपन बढ़िया चाय पीते थे। हम पुराने हैं 2013 से जुड़े हैं। कभी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आओ भंडारा पाओ रिटर्न हो जाओ। सही है। ये कभी गुरुजी ने नहीं कहा। गुरुजी ने कहा है कि सत्संग में आइए प्रेम से रहिए, खाइए पिए तो सत्संग सुनिए। अब इन लोगों ने क्या आदत बना ली? हमें लगता है इन लोगों की दुकानदारी कम हो गई इसलिए पैसा कम हो गया। सही कह रहे हैं। आदेश दे रहे हैं ना कि आओ रोटी खाओ भाग जाओ। ये रोटी खुआ रहा है, प्रसाद नहीं खुआ रहा है। नहीं खा। गुरु जी ने सत्संग में कहा है बहन कि गुरु जी ने ये कहा कि यहाँ भक्त तो रोटी खाने नहीं आते, यहाँ भंडारा पाने नहीं आते हैं, यहाँ गुरुजी सत्संग सुनने आते हैं। भंडारा तो घर पे खाते हैं। सत्संग सुना किसी ने गुरुजी का? ये सत्संग में कहा है। हाँ, ये लोग किस काम के लिए बुला रहे हैं? रोटी खाने के लिए। सत्संग के लिए नहीं बुला। तो ये आदेश का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कर रहे क्या? गुरुजी ने कहा कई बार सुना होगा आप लोगों को सत्संग। और किसी को सुना नहीं देना? तुम बोलो कह दो हम भगत जी के साथ हैं। हम तो हैं ही भगत जी के साथ। जब तक जिएंगे संघर्ष हम भी करेंगे। नो टेंशन। तो बोल दो। फोटो नहीं दिख रही।
सत साहेब बहन जी हाँ तो हमारी जो भगत मती लेकिन अब बहन जी करें अब क्या क्या हाँ कहाँ से हो आप? ललितपुर ललितपुर से ललितपुर जिला आप सत्संगत में आई हो? मेजरमेंट से कब तक जुड़ी हुई आप? 7-8 साल हो गए। अच्छा फिर आप सत्संगत में आज कैसे जुड़ गई? किस प्रकार क्या कष्ट है वहाँ पे भाई? भगत जी ने ज्ञान समझ लिया तो हम समझ गए। किस भगत जी ने समझ लिया? भगत जी हमारे भगत जी को। अच्छा तुम्हारे भगत जी ने तो भगत जी ने आपको समझाया आप आ गए? और नहीं हमको बहुत धक्का लगा, बहुत चोट लगी मन में। तो साथ संगत को अभी भी हम देख रहे हैं कि हमें समझ नहीं लगे कि हमें तो सबसे ज्यादा चोट लगी है कि इस तरह कृपा से हमारी लड़की चली गई तो बहुत ज्यादा हमको कोई साथ ही नहीं हमारे है। तो इसलिए अभी भी साथ संगत ये मेजरमेंट की वजह से हमारी लड़की चली गई। मेजरमेंट तो ढोर है फिर का। गुरुजी ने सत्संग में सुना है कि ये 84 के ढोर वो कैसा है? माड़ी बोले वाह हम तो ढोर कहते डायरेक्ट लेकिन हम तो सत्संग में कहा ये 84 के ढोर है ना, सत्संग में सुना है ना। अब भगत जी आप लोग सब सत्संग सुनते भी हो, समझ लेना कि ये 84 के ढोर कौन है। और गुरुजी ने एक सत्संग में बोला है, बहुत सी वाणी बोली है कि संगत में कुछ संगत बसे, जैसे वन में बांस तो आप ही घिस घिस कर दे बंठन की कर दे नाश। तो सारे भगत ध्यान से सुने, ये वाणी को जरा ध्यान रखें कि नाश कौन कर रहा है, साथ संगत नाश कर रही या मेजरमेंट कर रही। क्योंकि मेजरमेंट तो उठा सीधो लट और साथ संगत उठा सीधो हाथ जोड़ रही। तो आप इसका फर्क खुद कर लें कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन संगत है और कौन कुसंगत है। एक शब्द और, संगत कितनी आराम से बोली, संगत में कितने 2 अक्षर के 3 अक्षर, संगत में कुसंगत मतलब कुसंगत गुरुजी ने जोर से बोला है। संगत में कुसंगत बस है तो देखो साथ संगत में है भगत कम इसलिए ये है संगत, कुसंगत में है बहुत। तो आप समझ लो इसी ज्ञान से कि संगत में कुसंगत बस है तो ये पूरे कुसंगत है। अब अलादे से आगे फलाने को मार दो लट उठा लो तो ये कुसंगत है और संगत है साध संगत के भेद जो तावे। अब भगत में तो आपकी जैसे कोई भी ठोकर लगी हो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आना जाना लगा है ये कीड़ी के नाल। गुरुजी ने बोला सत्संग में, लड़की गई आपकी गई कोई बात नहीं, वो तो पता है कि नाम दीक्षा नहीं थी तो अपन को सब ज्ञान है। भगत जी एक भगत के वजह से हमारी लड़की गई ना, जगत के वजह से जाती तो एक शांति थी। चलो कोई बात नहीं उसको दोष मत दो, ठीक है। परमात्मा ने कई सत्संग से किसी को दोषी करा। ये तो हमारे तो ये पूरे मेजरमेंट वाले पूरे यहाँ से लेके दिल्ली से जितने मेजरमेंट वाले सारे दोषी हो गए अब तो हमारे तरह। भगवान करो उनका फैसला, हम नहीं करेंगे फैसला। गुरुजी ने वाणी बोली कि जो तो को काटा वो बेता को वो तू फूल, दो फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। तो आप ये बताइए कि अपन इसको के बोए, आप खुद अपने अगर सत्संग सुनती हो आप तो आप ये बताओ क्या बोना है इनके लिए, फूल बोना है कि कांटे? तो आज तक तो हम फूल ही तो बोता रहे थे, हमें तो इनने में तो बोले त्रिशूल से ज्यादा। कोई बात नहीं, उनका फैसला भगवान करेगा। गुरुजी ने कहा है कि उसका फैसला परमात्मा। देखिए कई सत्संग में सुना होगा, आप मत बोलो उनसे, परमात्मा करेगा उनका फैसला। अगर उनकी नियत में खोटे तो अपने आप देखो। गुरुजी ने कहा है कि भाव भादो नदी सभी चले गहराए वो सीता सो जाए जो जेठ मास ठहराए। जिस जेठ मास के नोई जे अपने आप सूख के पेड़े खत्म हो जाए। अब देखो परमात्मा ने देख साथ संगत उठा दी ना, सभी भगत आ गए। अब सारे भगत आपने देख लिया, आप कब से जुड़ी हो? 2013 से। ठीक है, अभी इतने जितने भगत हैं कितनी तारीख कब से जुड़े हैं? नए भगत है ना, नई भगत हैं। तो नए भगत जो है आज आप नए भक्तों से मिल लीजिए, सारे नए भगत हैं। तो पर कभी साहब ने क्या बोला है देखो, ये सारे नए भगत। तो कभी गुरु जी ने क्या बोला है, संत रामपाल जी महाराज ने क्या बोला कि 4 साल का भगत और 40 साल का भगत। तो आप अपनी गिनती 40 साल में ना करो, 4 साल में करो। ये जो कर रहा करने दो अपना। अगर आपकी बेटियां चली भी गई लड़की तो तुम्हें तो ज्ञान इस चीज का कि हमारी मोड़ी कहाँ गई। और फिर आज ध्यान रखना अपन मजबूत हो उस चीज से। वो तो जो परमात्मा ने किया अच्छा ही किया होगा। परमात्मा ने भी किया तो भक्तों ने भी तो कर दिया। क्या कर दिया? परीक्षा तो मैं सब तरफ से भगत जी ले रहे भगवान।
पहले भक्तन में किसी की तरफ से कमी नहीं है। हाँ। लेकिन अब हमें सच्चा ज्ञान मिल गया, अब हम समझ रहे बात कि हमें मैनेजमेंट से जुड़ने से कितनी बड़ी लाभ होगा, हमें कितना बड़ा ज्यादा। और भगत जी, हमारे भगत जी भी सेवा करते करते, हमारे भगत जी जिस तरह से हमने संग दिए वो परमात्मा जानते, उसको हमारी बहुत अच्छी सब भक्त ने बहुत ही अच्छे था परिणाम।